गाड़गे शंकर मिश्रा ने कुछ भी नहीं किया, आता था चुनाव जीता, जो गया तो लौट के नहीं आता था। गरीबों का इतना पैसा नाश हुआ है सर नोटबंदी में। किसान कोई नहीं रहता वो बगैर, लेकिन क्या है ब्लैक में जो माल 300 में मिलना है वो 600 में मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं करते कि ये हिंदू मुस्लिम नफरत की भावना। छिंदवाड़ा जिला की सातों निकल रही। अब मीडिया वाले बताते हैं कि 4 कांग्रेस की तो 3 बीजेपी की, तो ये कुछ नहीं है। जेब का पैसा दे करके उनकी फीस का पैसा दे करके बच्चों उनके पढ़ा रहे हैं। फसल पकाएगा, लेकिन क्या है लाइन में लगो परेशान हो, 200 का माल 400 में खरीदो। कमलनाथ जी ने मतलब इतना काम कि वो ये नहीं देखते कि ये बीजेपी का कांग्रेस का है। 50,000 लोगों का सब काश्तकारों का कर्जा माफ करूंगा और 1 रुपए नहीं किया। जब मेहनत करता है आदमी और जब सरकार गिर जाती है तो बहुत तकलीफ है। मध्य प्रदेश में 140 से 50 सीट आ रही। हमने आजकल टीवी देखना बंद कर दिया। अरे कई लोग तो ये शिकारपुर का नाम बना के अपना काम बना लेते हैं। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस टाइम हम आ चुके हैं भोपाल के बाद छिंदवाड़ा जिला में। छिंदवाड़ा जिला के जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये गांव है शिकारपुर। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये गांव कमलनाथ का गांव है और कुछ ही 1 किलोमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। और उनके गाँव के लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या व्यवहार है उनका और कैसे इन गाँव वालों से मिलते हैं, क्योंकि गाँव वाले भी उनका एक परिवार ही हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस गाँव में आ गए हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर उनका व्यवहार कैसा है और किस प्रकार से यहाँ रहते हैं। चाचा, हम अब शिकारपुर में अभी इस टाइम मौजूद हैं जी, जो कमलनाथ का गांव बोला जाता है। तो यहाँ पर कैसा व्यवहार है उनका? उनका व्यवहार तो नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है। सबकी सेवा करते हैं, जो बीमारियों का इलाज करवाते हैं। यहाँ पे रोड स्कूल सब बनवाए उन लोग, कमलनाथ जी ने बनवाए। गाड़गे शंकर मिश्रा ने कुछ भी नहीं किया, आता था चुनाव जीता, जो गया तो लौट के नहीं आता था। और कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को तो हाईलाइट किया है। अच्छा, आते भी हैं कभी कभार गाँव में? आते हैं ना, गांव में आते हैं और सुख दुख में भी आते हैं, उनके घर जाते हैं। और क्या बताऊं और मैं आगे मतलब जब आते हैं तो लोगों से, आप लोगों सबसे मिलते हैं, सुख दुख में उनके साथ बैठते हैं। अच्छा, साथ बैठते हैं। हाँ, पिछली बार कब आए? मेरे घर में फोटो लगी है, मैं वो फोटो रहती तो बता देता। मैंने घर पे फोटो भी लगी हुई है। कब आए थे पिछली बार? कब आए थे? भागवत में आए थे। अच्छा, भागवत में आए थे। कि पिछली बार कब आए थे? अब भागवत में आए थे ना। भागवत में आए। हाँ। अच्छा, फिर क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 140 से 50 सीट आ रही है। और इस सीट पे ये सीट तो ये तो निकल ही रही है, तो उनके घर की बात है। ये तो ये कहाँ की बात है उनकी? ये घर ये की तो पक्का बात निकली रही है। पक्के निकलेगी। अच्छा। और 7 विधानसभा सीट निकल रही है। 7 विधानसभा, 7 निकल रही, 7 निकल रही। छिंदवाड़ा जिला की 7 निकल रही। अब मीडिया वाले बताते हैं कि 4 कांग्रेस की तो 3 बीजेपी की, तो ये कुछ नहीं है। अच्छा, ये पूरे 7 सीट निकल रही है। अच्छा, और पूरी निकाल के देंगे, ऐसा नहीं निकल जाएगी। और हम लोग घूम भी रहे हैं ना। अच्छा, आप लोग घूम भी रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहा है इस बार। क्या कह रहे हैं? मेहनत कर रहा है आज जोर शोर से सांप के लिए। आगे आ जाइए थोड़ा। बस सांप के लिए मेहनत कर रहा है जोर शोर से, और इस बार निकालेंगे हमारे सांप को हम। अच्छा, हाँ, अच्छा, कभी कभार आप जाते हैं उनके घर पे? जाते हैं, मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। हाँ, कोई गार्ड वार्ड कोई पुलिस वाला नहीं रहता हमारे पास। पहचानते हैं आपको? पहचानते क्यों नहीं, आप सब लोगों को? सब लोगों को। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हमको सांप से हमारे। भाभी भी जानती है हमको तो। अच्छा, भाभी भी जानती है? भाभी भी जानती है। अच्छा। मैं एक बार दिल्ली गया था, कमलनाथ जी बम्बई चले गए थे, तो मैंने चिट्ठी लिख के दी, एक सालक राम माहौरे यहाँ छिंदवाड़ा से आया हूँ शिकारपुर से। उनने बुलवाई, नाश्ता वगैरह करवाई, और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बोले इनको 229 में छोड़ बोले। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये शिवराज क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं? शिवराज पसंद नहीं, उसका काम नहीं है। यहाँ 50,000 कर्जा बोला यहाँ उमरड़ में जाके कि 50,000 लोगों का सब काश्तकारों का कर्जा माफ करूंगा, और 1 रुपए नहीं किया। झूठा है, पूरा झूठा है, पूरा झूठा है। क्यों? कुछ भी काम नहीं किया हमने यहाँ पे। जो घोषणा किए ना, पूरा फेल हो गया उनका। बोलने भर का काम किया हमने। अच्छा, पूरा झूठा घोषणा है उनका। क्या कह रहे थे आप? सर, अभी किसानों के लिए समस्या बनी हुई है। जैसे यूरिया डीएपी खाद जो है वो शॉर्टेज करके बेचते हैं, दुकानों में भरपूर है, किसान कोई नहीं रहता वो बगैर। लेकिन क्या है ब्लैक में जो माल 300 में मिलना है वो 600 में मिल रहा है। परेशानी हो रही है। अच्छा, किसान को परेशान करके रखा है सर। किसान को भारी कर। यूरिया तो बराबर किसान डालेगा, फसल पकाएगा, लेकिन क्या है लाइन में लगो परेशान हो, 200 का माल 400 में खरीदो। ये स्थिति पैदा कर दी है इन लोगों ने। आज भी हर दुकान में है, लेकिन दबा के बेचते हैं। अच्छा, कमलनाथ क्या लग रहा है आएंगे तो कितना करेंगे? नहीं, वो तो सर क्या होता था पहले, हम लोग किसी भी ऑटो वाले को पैसे दे देते थे कि खाद लाना है, और वो खेत में ही उतार देता था, हमको जाने की जरूरत नहीं रहती थी। आज ये स्थिति है कि किसान 4 बजे रात से जाके लाइन लगा रहा है, और रात को 8 बजे तक नहीं मिल पाता। इतनी भीड़ मच रही है। भैया है कि 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, तो इस गाँव में क्या माहौल था जब उनकी सरकार गिर गई और बनी, और अभी क्या आपको लगता है? नहीं,
देखो, जब सरकार बनी तो ऐसा लगता है ना जैसे घर में शादियां होती और लोग कितना एंजॉय करते कि आज हमारे घर में उत्साह है। वो उत्साह था, वो उत्साह का माहौल था वो। और जब सरकार गिरी तो बहुत दुख हुआ लोगों में, कि बहुत दुख हुआ कि सरकार जाने का, जब मेहनत करता है आदमी और जब सरकार गिर जाती तो बहुत तकलीफ हुई, और वो तकलीफ अभी तक दिल में है। अच्छा, वो तकलीफ अभी तक, तो अब वो तकलीफ अब हमारी दूर हो रही है। अच्छा, जैसे भैया बता रहे थे यहाँ पे कि हर सुख दुख में शामिल होते हैं, जब आते हैं तो यहाँ क्या माहौल होता है? देखो साहब का जो मानना पारिवारिक, जैसे आपका कोई रिश्तेदार, आप कहीं बाहर गांव से आए, ये देखो परिवार की तरह बैठते हैं कार्यक्रमों में। ये देखो, ये आपके, ये नकुलनाथ जी, ये कमलनाथ जी। अच्छा, साथ में तो हमने सोफे लगाए थे वहाँ, तो मेरे को चमका जी उनने, तुम बोले मैं गांव वालों के साथ बीच में बैठूं, बोले तुम सोफे मेरे लिए क्यों लगाए, बोले मेरे को डांटे। अरे बहुत डांटा बुरे का बहुत बुरे का डांटा। फिर वो नीचे बैठे और कम से कम 1-1.5 घंटे बैठे, अब पूरा प्रवचन सुने। अच्छा, अगर मैं प्रदेश की बात करूँ, पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो मामा के काम कैसे लग रहे हैं? देखो मामा के राज में सिर्फ ब्लैकमेलिंग हुई ज्यादा। आज जैसे किसान, आज एक भाई साहब ने ये बोला कि आज किसान कितना दुखी है, आज आप किसान सही में इतना परेशान है कि आज किसान को लेबर नहीं मिल रहा है। अच्छा, होता क्या, जैसे यूरिया लेना, तो आज ब्लैक जैसे ब्लैक हो रहा है। आज जैसे हमें गवर्नमेंट रेट है अभी 300 रुपए की, 280 रुपए की बोरी, और वो मिल रही है अभी 500-600। पूरा मतलब आप दुकानों में जाके, अभी गुप्त कैमरा रहे तो अपन जाके वो अभी कर सकते। और आज अभी किसान को बोनी करना है और अभी कोई खाद नहीं मिल रही। अच्छा, अभी शिवराज मामा जी ने एक रैली की थी अभी ग्वालियर के अंदर, वहाँ कहा था अगर मैं अपनी योजना गिनाने पे आ गया तो दोपहर से शाम हो जाएगी। नहीं, ये तो मशीन है ना, वो घोषणा मशीन। वो तो जैसे कहीं ये रोड पे चले, ये तो मैंने बनाई, ये तो हर चीज मैंने बनाई, ये तो मैंने करी है। वो घोषणा मशीन, वो छोटा मशीन, वो जहाँ चले जाए स्कूल मैंने बनाए। अरे जब तुम कुछ नहीं थे तब कहाँ से क्या बना दिए तुमने? जब तुम थे नहीं उस समय, ये बने कम 25 साल 30 साल पहले, वो बोलते ये सब मैंने बनाया। कभी कभार जैसे कोई काम पड़ता होगा, फोन वगैरह करते होंगे तो फोन उठाते हैं? नहीं, फोन तो इजी हम लोगों को, और जैसे उन्होंने उठाया नहीं और सूचना मिल गई कि वहां से फोन आया, कॉल बैक आता, क्या दिक्कत तुम्हारी? जैसे वो नहीं रहे फोन पे तो उनके पीए लोग फोन करते, समस्या पूछते और समस्या के निवारण करते। अच्छा, जैसे नाम आपने बताया तो नाम अगर नहीं पहचान पाए तो गांव के नाम अगर बता दिया? गांव के नाम। अरे कई लोग तो ये शिकारपुर का नाम बना के अपना काम बना लेते हैं, झूठ बोल के भी। हाँ, लोग तो बाहर के लोग क्या करते, अब जैसे मिलने गए, हम कहाँ से आए, शिकारपुर से, ये काम कर ले, झूठ बोल के ही हाँ काम करा ले। बहुत से लोग नाम क्या कह रहे हैं? हमारा साहब काम करता है, काम करता है बस। शिकारपुर के नहीं, बोलेंगे छिंदवाड़ा सब क्षेत्र है। हर लोगों के लिए काम करते हैं वो। उनके लिए दो भाव नहीं है कि ये बीजेपी का है कि ये कांग्रेस का है। हर लोगों के लिए काम करते हैं वो। अभी बच्चों की फीस के लिए वो ये नहीं सोचेंगे ये बीजेपी का आदमी आया है। साहब का सख्त आदेश है वहाँ पे उनके पीए को कि जो भी आए बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं साहब। बच्चों की पढ़ाई को बच्चे, हाँ, जेब का पैसा दे करके उनकी फीस का पैसा दे करके बच्चों की पढ़ा रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से डॉक्टरी का क्या कहते हैं, कौन सा कोर्स है, MBBS के लिए उन्होंने कहा है कि अपने छिंदवाड़ा से ज़्यादा बच्चा MBBS में जाए, उसके लिए उन्होंने अमित शाह ने अभी रैली की है, उसमें कहा है मेडिकल सीटें हमारी सरकार आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा। अरे सर, अमित शाह जी कहना क्यों बकवास कर रहे हो, कहना आपने किए क्या हो, पहले अपना तो बता दो। कहना देखो, आपको पता है अमित शाह की कहानी और मोदी जी की, इन्होंने क्या कहे थे, बोले हर परिवार के खाते में 1 लाख 15 लाख आएंगे। इन्होंने 15 रुपए नहीं बचने दिए, उसमें 15 पैसे नहीं बचने दिए। 15 पैसे कहाँ बचा सर? जनधन योजना में उन्होंने वो खुलवाए, और क्या हुआ कि जनधन योजना में जैसी पासबुक खुली तो गरीब जो भाई लोग रहती है सर, वो क्या करती है कि जैसा किसी के यहाँ के दारू पीने वाले भाई है, वो क्या बड़ी नोट बनी 500 की 1000 की, तो वो दबा के रख देती थी। और इन्होंने एकदम नोटबंदी कर दिए। उस टाइम पे गरीबों का इतना पैसा नाश हुआ है सर नोटबंदी में, पूरा सत्यानाश। वो कहाँ, तुम बड़े लोगों ने पहले नोटबंदी के पहले अपनी नोट को दफा रफा कर दिए, गरीब कहाँ करते सर? कहाँ? एक चीज बताइए, मोदी मैजिक माना जाता है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं उनका फेस, उनके मैजिक चल जाता है। अगर यहाँ आ गए शिकारपुर में फिर क्या होगा? देखिए सर, उनका कोई मैजिक नहीं चलेगा। मैं तो आपको बतला रहा हूँ, छिंदवाड़ा की मत कहिए, पूरे MP मत कहो, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को सबको नहीं सर, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सर, ये दिखा रहा है सर, ये दिखा रहा है। आप एक चीज काम कीजिएगा, जो आपका जो मीडिया जो क्या कहते हैं, जो संपादक जो लोग हैं,
जो कांग्रेस को बैठालते हैं, बहुजन सारी पार्टी को बैठालते हैं। हम लोग तो डेली टीवी देखते हैं, हमने आजकल टीवी देखना बंद कर दिए। कभी कभी कांग्रेस का प्रवक्ता जो उनकी जो होती है तो उसको जो काट दे, नहीं बोले आप, उन पे इन लोगों ने क्या बात करना चालू कर देते हैं, उनको टोका टाकी। और बीजेपी का प्रवक्ता बात करता है तो उसकी बात को पूरा होने देते। अच्छा, एक सवाल अहम सवाल ये है कि कमलनाथ के वजह से अभी कांग्रेस पसंद की जा रही है, कांग्रेस की वजह से कमलनाथ? नहीं, कमलनाथ के वजह से कांग्रेस पसंद है। अच्छा, अगर मोदी मैजिक चेहरा बोलते हैं कि जहाँ जाते हैं मोदी जी चेहरा उनका चल जाता है, नहीं, मोदी तो कहीं यहाँ आ गए शिकारपुर में फिर? मोदी आएगा भी तो कुछ नहीं होगा। और ज्योतिराज सिंधिया तो गद्दार है। जब लक्ष्मी जी वहाँ गई थी, वहाँ वो युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, तो उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिए लक्ष्मी बाई को, उसने कटार मार के मर गई वो है। तो ऐसा गद्दार परिवार है। और भैया से मैंने बोला भी था, मैंने कहा ये गद्दार परिवार है भैया, बात होते रहती मेरी। अच्छा। मैं तो 1 साल के बड़े हैं, 2 साल के भैया मेरे से। अच्छा, आपसे 2 साल ही बड़े हैं? हाँ, हम एक ही उम्र के हैं भैया में। अच्छा, फोन करके कभी जाते भी हैं मिलने जाते रहता हूँ मैं तो, जाते रहते हैं और यहाँ से बात होते रहती है। अच्छा, हनुमान जी के भी बड़े भक्त बोले जाते हैं। हनुमान जी के भक्त भी है, हनुमान जी की मूर्ति मढ़ाया उनने वहाँ पे। यहाँ भी एक मंदिर बनाया, वहाँ जो बड़ा वाला मंदिर उनने बनवाया। सन 90 में ये मंदिर बना हनुमान। जो हनुमान मंदिर सामने मंदिर बना हुआ है, इसको 90 में बता रहे हैं बनाया गया, और कमलनाथ जी ने ही इसको बनाया है, उन्हीं ने बनाया। आज कमलनाथ जी ने कितने गरीबों को बचाया, जान बचाया। आज गरीबों को इलाज फीस कमलनाथ जी ने मतलब इतना काम कि वो ये नहीं देखते कि ये बीजेपी का कांग्रेस का है कि कौन सी, कि वो बोले छिंदवाड़ा है तो मेरा परिवार। कांग्रेस लाने वाले, कांग्रेस तो आ ही रही सर, उसमें कांग्रेस लाने कांग्रेस कोई दो मत नहीं सर, कांग्रेस आ रही है। 150 से 60 सीट आएगी कांग्रेस की, 60 सीट। सर मैं बताऊं, बीजेपी ने कोरोना लाया था, कमलनाथ जी ने कोरोना को भगाया है, ये आपको सबको पता है। अच्छा, तो कमलनाथ जी आ रहे हैं फिर? बिल्कुल आ रहे हैं। कांग्रेस वो कोरोना को भगाए हैं तो बीजेपी को भगाना ही है, क्योंकि ये कोरोना वाली पार्टी है। वो मोदी जी ने क्या काम किए, वो थाली बजवा के, चम्मच थाली, और बोले इससे कोरोना भग जाएगा, उससे कहीं कोरोना भगता है, कहीं दीपक जलवाए। ये नाटक किया है मोदी ने। मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं की बीजेपी ने। क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं करते, कि ये हिंदू मुस्लिम नफरत की भावना काम नहीं करे इनने, सब वोट के चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम शिकारपुर में मौजूद थे, ये कमलनाथ का गांव है, और जहां से अभी मैं लोगों जैसे बात कर रहे थे, कह रहे जब भी गांव में आते हैं तो यहाँ से वो पैदल ही चलते हैं, और जो भी सभाएं होती हैं या फिर जो भी जैसे भागवत कीर्तन हवन कथा जो भी होती है, सब दुख और सुख में इनके साथ शामिल होते हैं और साथ में ही रहते हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।